हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मंडे मोटिवेशन के इस सेशन में। और ख़ास बात यह है कि आज 15 अगस्त का दिन है, हमारा आज़ादी का दिन है। और इस आज़ादी के दिन की आप सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मंडे मोटिवेशन। मंडे मोटिवेशन में आज आपको कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक कहानी है एक साधु की। साधु महाराज बड़े ज्ञानी महाराज थे ये एक तरह से, और अपनी तपस्या में अक्सर लीन रहा करते थे। और एक गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब एक इनके बारे में गांव में एक सामान्य बात ये थी, जानकारी थी कि भाई जब भी साधु महाराज नाचते हैं तो बारिश होती है। क्या होती है? आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय थे साधु महाराज बारिश करवाने के लिए। ठीक है, कि जब भी महाराज नाचेंगे तो क्या होगी? बारिश होगी। अक्सर गांव वालों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती, साधु महाराज के पास पहुंच जाते और उनको नचवाते और बारिश करवाते। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया चली आ रही थी। एक बार क्या होता है कि 5 दोस्त शहर से गांव घूमने के लिए आते हैं, और जब वो गांव आते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे गांव में एक ऐसा साधु भी रहता है जिसके नाचने से बारिश होती है। तो उन्होंने इस बात की मजाक उड़ाई, अरे ऐसा भी होता है क्या? कोई नाचने से कोई बारिश हो रही है क्या? अरे भाई सब बकवास है। शहरी लोग थे, शहरी युवा थे, बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों को चैलेंज कर दिया कि भाई अगर साधु के नाचने से वर्षा होती है, हमारे नाचने से भी वर्षा होगी, और अगर हमारे नाचने से वर्षा नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी वर्षा होने वाली नहीं है। गांव वालों ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, चलते हैं साधु महाराज के पास में, हो जाए 2-2 हाथ। ठीक है, गए 5 दोस्त और गांव के लोग साधु महाराज की कुटिया के पास। कुटिया में जाकर साधु महाराज को सारी कहानी सुनाई और उनसे अनुनय विनय किया कि महाराज अब की बार आपको बारिश करनी है वापस से, और आपको नाचना भी है। तो ठीक है, साधु महाराज ने बोला ठीक है, हमारे लिए तो रेगुलर काम है ये, कोई नई बात है नहीं। ठीक है, तो वही सुबह से दूसरे दिन सुबह से जो है प्लानिंग हो गई कि कल से हम कल सब नाचेंगे और देखते हैं किसके नाचने से बारिश होती है। ठीक है, 5 दोस्त थे, पांचों ने एक एक करके नाचना शुरू किया। ठीक है, पहले प्रायोरिटी दी गई साधु महाराज की ओर से कि भाई पहले आप नाच लो, आपके नाचने से अगर वर्षा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहले आपको प्राथमिकता देते हैं हम, है ना, प्रायोरिटी आपको देते हैं। पहला दोस्त नाचने लगा, आधे घंटा नाचा, 1 घंटे नाचा, और 1 घंटे में थक हार कर बैठ गया कि अपने बस की बात तो नहीं है। ठीक है, दूसरा दोस्त आता है और नाचने लगता है, आधे घंटे में जवाब दे देता है और बैठ जाता है, थक कर बैठ जाता है। तीसरा आता है, नाचता है, गाता है, कुछ गुनगुनाता है, और अंततः पैर जवाब दे देते हैं। 1 घंटे के अंदर तीसरा दोस्त भी बैठ जाता है। चौथा दोस्त आता है, खूब कोशिश करता है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ये भी नहीं टिक पाता है, और वर्षा के कोई संकेत नहीं होते हैं, और उसके बावजूद भी ये बैठ जाता है कि नहीं होने वाली वर्षा, नहीं होने वाली। 5वां दोस्त जो था वो तो पहले से हताश था इन चारों को देखकर कि जब इन चारों से नहीं हुई तो मुझसे क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों 5वां दोस्त नाचा तो सही, लेकिन ये तो मात्र 15 से 20 मिनट में ही ढेर हो गया। उसको लग गया था कि पहले ही से हिम्मत हार चुका था वो कि नहीं होने वाला है। ठीक है, 1-1 घंटे से नहीं हुआ तो 15-20 मिनट में क्या होने वाला है, और अपने से होगा भी नहीं। 5वां दोस्त अभी थक हार कर बैठ जाता है। अब साधु महाराज की बारी आती है। किनकी? साधु महाराज की बारी आती है। साधु महाराज अपनी मस्ती में नाचना चालू करते हैं। साधु महाराज अपनी मस्ती में नाचना चालू करते हैं, और जब महाराज नाचते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाचने का अंदाज बड़ा निराला था। नाचने का अंदाज बड़ा निराला था। मस्ती में मस्त थे साधु महाराज, और नाचते जा रहे थे। घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए दोस्तों, 3 घंटे बीत गए। मौसम का भी कोई माहौल नहीं, 3 घंटे हो गए। लेकिन जैसे ही 4था घंटा लगा दोस्तों, मौसम बनना चालू हो गया, गड़गड़ाहट चालू हो गई, बिजलियां चमकना चालू हो गई, और एक माहौल क्रिएट हो चुका था कि वर्षा होना तय है।
क्या लगता है, होगी कि नहीं होगी वर्षा? होगी कि नहीं होगी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जरूर होगी दोस्तों। अगले 1 घंटे के अंदर घनघोर घटा छा जाती है और बारिश हो जाती है। और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। मजा आ जाता है सब लोगों को। लेकिन जो 5 दोस्त बैठे हुए थे शौक में, वो जाते हैं साधु महाराज के पास और साधु महाराज से माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो कुछ आपको कहा भला बुरा आपके बारे में, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन एक बात है जो पूछनी है, जो मन को कचोट रही है अंदर ही अंदर, उसका सॉल्यूशन आपसे लेकर ही जाएंगे। साधु महाराज ने कहा, बोलिए क्या बात है? उन दोस्तों का प्रश्न था कि महाराज एक बात जरूर बताइए कि हमारे नाचने में और आपके नाचने में क्या अंतर है? हमारे नाचने में और आपके नाचने में क्या अंतर है कि हमारे नाचने में बारिश नहीं हुई और आपके नाचने में बारिश हो गई। साधु महाराज ने कहा, मैं 2 बातों का हमेशा ध्यान रखता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आपको भी ये 2 बातें ध्यान जीवन में रखना चाहिए और आप रखोगे, ठीक है? अगर अच्छी लगे कहानी हमारी तो ज़रूर बताइए, ठीक है? तो 2 बातों का ध्यान मैं ज़रूर रखता हूँ, साधु महाराज ने कहा। पहली तो ये कि मैं जब भी नाचता हूँ तो ये ठान के नाचता हूँ कि मैं जब भी नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। पहली बात कि मैं जब भी नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मैं जब तक नाचूंगा कि जब तक बारिश नहीं होगी। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? आ गई? आपके लिए भी मैसेज है इस कहानी के माध्यम से मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कि पढ़ाई करने अगर बैठ ही गए हैं तो ये ठान कर बैठ जाइए कि जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती तब तक पढ़ते ही रहूंगा। और दूसरी बात ये कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचता बंद नहीं होऊंगा। तो जब तक रिजल्ट पास का नहीं आ जाता तब तक मैं पढ़ता बंद नहीं होऊंगा। साधु महाराज की ये 2 बातें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। और सफल वही लोग होते हैं जो कुछ ठोस निर्णय ले पाते हैं दोस्तों, कुछ गोल के लिए कुछ डेडिकेट हो पाते हैं। जैसे साधु महाराज जब गोल अचीव करने में लगे तो अपनी मस्ती में खो गए बस। इसी तरह आपको भी जब अपना गोल अचीव करना ही हो तो अपनी मस्ती में खोकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाना और तब तक अपनी व्यस्तता बनाए रखना जब तक कि आपको अपना गोल अचीव ना हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बार फिर से 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मोटिवेशन में।